गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 हार की जीत, जिसके लेखक है सुदर्शन, उसका आज हम स्वाध्याय समझेंगे। प्रश्न नंबर एक प्रश्न नंबर 1, खाली जगह भरो। खाली जगह भरो। फर्स्ट, खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो आंसर में क्या आएगा? कुख्यात डाकू था। दूसरी, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था। तो आंसर में आएगा अधीर। थर्ड, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो आंसर में आएगा दास। फोर्थ, बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे, तो उसकी चाल पर लट्टू थे। फिफ्थ, ऐसे चलता है जैसे मोर खाली जगह को देखकर नाच रहा हो, तो घटा। ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। सिक्स्थ, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी खाली जगह अंकित हो जाती है। जो एक बार उसे देख लेता है उसकी हृदय पर उसकी खाली जगह अंकित हो जाती है। 6, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई, तो चीख। आज उनके मुख पर दुख की खाली जगह तक दिखाई नहीं पड़ती थी, तो रेखा। वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल के फाटक पर वह पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा? पहला, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ, तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। दूसरा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा। प्रश्न नंबर 3, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। नेक्स्ट, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रखने देगा। खड़ग सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। थर्ड, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और
उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। सेकंड, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा था। थर्ड, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस पर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वहाँ घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं था, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। फोर्थ, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से क्या बर्ताव किया? घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से क्या बर्ताव किया? तो घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र से मिलने पर करता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता। टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिकता चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, सुंदर तो असुंदर। कुरूप। वाक्य, उनके नौकर का चेहरा असुंदर यानी कुरूप था। जमीन, आसमान। वाक्य, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गया। नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गया। थर्ड, संध्या तो उषा। वाक्य,
उषा की लालिमा दर्शनीय थी। उषा की लालिमा दर्शनीय थी। फोर्थ, गरीब तो अमीर। वाक्य, वह जमींदार बहुत अमीर था। वह जमींदार बहुत अमीर था। फिफ्थ, विश्वास तो अविश्वास। वाक्य, सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रति वत्ता दिन तो प्रतिदिन। नीर वत्ता आधार निराधार। नीर वत्ता मूल निर्मूल। प्रति वत्ता कुल तो प्रतिकूल। नीर वत्ता जल तो निर्जल। नीर वत्ता दोष निर्दोष। प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। मुख वत्ता इक मौखिक। भूत वत्ता इक भौतिक। समाज वत्ता इक सामाजिक। मनुष्य वत्ता त्व मनुष्यत्व। मम वत्ता त्व ममत्व। सम वत्ता त्व समत्व। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। तो विशेषण है कुख्यात। वाक्य, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर जो है वह उसकी विशेषता बताता है, यानी कि यह विशेषण है। मुंबई सुंदर शहर है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। तो बांका जो है वह उसकी विशेषता है। ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट, थर्ड, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। तो जल तो है लेकिन कैसा है, ठंडा है। तो हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। फोर्थ, अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे। तो प्यारे, तो पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। फिफ्थ, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। तो प्रसिद्ध जो है वह विशेषण है। सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है उसका स्वाध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको उसका अभ्यास और स्वाध्याय जो है वह अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।